अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। आज 20 अगस्त 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन मिल्लत ट्रैक्टर्स के हवाले से। मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे लोग इस तरह से बात करते हैं कि कोई एक ऐसा शेयर बताएं जो जिसमें इन्वेस्ट करें वो भूल जाएं और डिविडेंड भी दे, कैपिटल गेन भी दे, बोनस भी दे। तो उस सवाल को एड्रेस करने के लिए मिल्लत ट्रैक्टर की मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। इंशाल्लाह क्विकली कवर करूंगा। इसमें मैंने पिछली इस साल में स्टार्ट में मैंने तकरीबन 6-7 महीने पहले जनवरी में या फरवरी में प्रेजेंटेशन बनाई थी और मकसद समझाया था अपनी बात का। अब मैं इंशाल्लाह इसी उसी प्रेजेंटेशन लेते हुए क्विकली स्किम करूंगा, मुद्दे की बात समझाऊंगा ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें, बैकग्राउंड के बारे में मैं हाई लेवल स्किम करूंगा। न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, कोई न्यूज़ है इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन होगी, प्राइस के डिविडेंड के बारे में बात डिस्कशन होगी और आखिर में मेरा व्यू बताऊंगा कि मैं क्या समझता हूँ इसकी इसमें पोटेंशियल है या नहीं। बैकग्राउंड की बात करें, मिलर ट्रैक्टर नाम से पता चल रहा है कि ट्रैक्टर की कंपनी करती क्या है। ट्रैक्टर पार्ट्स असेंबल करती है, मैन्युफैक्चर असेंबल करती है और फिर बेचती है। अच्छा, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो जो एग्रीकल्चर कंट्री के लिए ये ट्रैक्टर का बिजनेस एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग, मैं ऐसे समझता हूँ कि ग्रोइंग बिजनेस है पाकिस्तान एक इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर अभी भी बहुत बिहाइंड है, जो कि आगे बढ़ने के अभी इसमें बहुत ज्यादा चांस है और रूम है। तो मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर में थोड़ा सा इस हिसाब से इसका आउटलुक पॉजिटिव है। दूसरी चीज, ये मार्केट लीडर भी एमटीएल, मार्केट लीडर से मुराद ये सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। और तीसरी और नेगेटिव एलिमेंट ये है कि इसमें डाइवर्स इस कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। मतलब इस कंपनी ने कोई और चीज प्रोड्यूस नहीं की, सिर्फ इसी पे लगी, इसी की स्पेशलाइजेशन पे चली गई ट्रैक्टर की पार्ट्स असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैं समझता हूँ ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इसके ग्रुप स्ट्रक्चर की कंपनियां मैंने मेंशन कर दी, मिल्लत इक्विपमेंट, टीआईपीजी, मिल्लत इंडस्ट्रीज और बोलान कास्टिंग लिमिटेड। फिर इसके बाद इसकी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन है। अच्छा, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है। ये कंपनी की न्यूज़ में मैंने तकरीबन पिछले 2 से 3 बार हिस्ट्री में देखा है, तकरीबन आने वाले पिछले 12 से 18 महीनों में, जिसमें इस तरह की न्यूज़ आती है कि कंपनी क्लेरिफाई कर रही है कि इनके बारे में कोई गलत अफवाह है। जैसे एफबीआर के रिलेटेड आई थी कि एफबीआर के कि फैक्ट सही नहीं जो न्यूज में मार्केट में है वो उसका फैक्ट सही नहीं और हम अपना केस लड़ रहे हैं, अभी केस का कंक्लूजन ही है। इस तरह की क्लैरिफिकेशन दी। तो इस तरह की क्लैरिफिकेशन ने बार बार देखी, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कंपनी इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है कि इसके बारे में इतनी न्यूज फैले और कंपनी नोटिफ मतलब जवाब दे। तो ये बड़ा सोचने का मकाम है कंपनी के लिए कि बार बार इस तरह की नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स क्यों करती है। ऑल्दो करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई मार्केट में इतनी कोई ज्यादा उसके बारे में न्यूज नहीं थी कि कंपनी ने अपनी तरफ से ही क्लेरिफाई कर दिया। अच्छा, अब रिसेंटली 16 अगस्त को इसने एक्सटेंशन फाइल की होल्डिंग फॉर होल्डिंग एजीएम। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज सबमिट किया, बोला कि भाई हम 30 जून की जो एजीएम है ना, वो जब जो जब होनी चाहिए थी वो तब नहीं कर रहे, इसके बात कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ की वजह से आज आज इस न्यूज़ की वजह से फिर जुम्मे को आई ये न्यूज़। इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में इस शेयर में डिप आ गया। लोगों को ऐसा लगा कि कंपनी के पास कोई मसला चल रहा है कि वो एजीएम को एक्सटेंड करिए। भाई ऐसा नहीं है, एजीएम एक्सटेंड करने की काफ़ी वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं मसला ही हो। कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछले क्वार्टर में और पिछले दोनों क्वार्टर में। तो मैं समझता हूँ ये अगर एक्सटेंशन ले रही तो कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, ऑडिटर का कोई मसला हो सकता है, कोई कंफर्म बैलेंस की कंफर्मेशन का मसला हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। तो जरूरी है कंपनी ने बहुत कोई बोलते हैं ना, कोई फ्रॉड कर दिया या कुछ और कर दिया जिसकी वजह से एक्सटेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजार हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनों क्वार्टर्स पर अच्छी थी, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, अगर इसकी नोटिफिकेशन में जाए ना स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं कि लगातार एक डायरेक्टर शेयर ले रहे हैं अप्रैल के महीने में। और तकरीबन 600 560 से लेके 610 तक इन्होंने डायरेक्टर ने लिया है, बाय किया, एवरेज बाय। तो जब डायरेक्टर 600 रुपये पे भी ले रहे हैं तो मतलब कंपनी में तो दम है ना, 600 पे भी लेना सही है, क्योंकि डायरेक्टर अंदर का बंदा है, इसको ज्यादा चीजों को पता होता है। अच्छा, अगर इसकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट
इसकी उससे पहले पीएनएल की बात करते हैं। पीएनएल इसका, प्रॉफिट एंड लॉस इसका अच्छा खासा स्ट्रांग है। मतलब आप देख सकते हैं पिछले साल का अगर अ, देखें ना, 11 ईपीएस था, 9 मंथ का भी 40 है, डबल से भी ज्यादा है। अब सवाल मेरा ये, जब ईपीएस का अर्निंग इतनी बड़ी है, 2 से 3, 2 to 3 टाइम्स बड़ी है, आया इसकी प्राइस 2 to 3 टाइम बड़ी? द आंसर इज नो। तो ये मेरा मुझे इंडिकेट करते हैं कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यू है। बाकी करंट एसेट पोजीशन वाइज मैंने यहाँ लिखा है, करंट एसेट 24.5 है, करंट लायबिलिटी 22 है। अच्छा, अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी बोलूंगा फिर भी मैं। अब इसकी मैंने जो लास्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी इस एमटीएल पे, जनवरी में की थी, जिसमें 550 पे था, तो तब मेरा व्यू था इसको लो लो रखो, बहुत अच्छा शेयर है। फिर मैंने मार्च में अपलोड की, 650 पे था, ये 100 बढ़ गया 2 महीने में। तो, उस वक्त मेरा व्यू था स्टिल स्ट्रॉन्ग। आज ये वापस 555 पे आ गया। अच्छा, आज 17-18 पे गिरा था, और उस पे गिरने की वजह सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने जो एक्सटेंशन फाइल की वो थी। तो मैं समझता हूँ इस गिरावट को आपने कैपिटलाइज करना है यहाँ पे। इस जो बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मेरे ख्याल में ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको अपने इनकैश करना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करें। इसके बाद मेरा व्यू यही है कि इसको, इस बाइंग इसको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसको बाय करें और रखें फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, कंपनी को इसके वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं रहता, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है ना, वो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि क्विकली बाय एंड सेल नहीं हो सकेगा। डिविडेंड यील्ड 4 से 5% है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिविडेंड से ज्यादा ना इस कंपनी के कैपिटल गेन का बड़ा नफा है। मिसाल के तौर पर आम सी मिसाल देख रहे हैं, 550 से 650 पे चला गया, 623 पे चला गया। तो ये काफी अच्छा इंडिकेटर है कि भाई 1.5 महीने में 100 रुपये बढ़ सकता है, इसके बाद भी बढ़ सकता है। अभी वापस उसी पे आ गया, 550 के करीब आ गया। तो मैं समझता हूँ स्टिल एन अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज। अब इसके रिजल्ट आएंगे तो आप देखना कि इसमें सिग्निफिकेंटली अपसाइड होगा। एक अपसाइड तो इसलिए होगा, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो रिजल्ट आएंगे एक्चुअल। और जब तक रिजल्ट नहीं आते, इससे बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी, तब भी लोगों को एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाएगी कि बोनस देगा, कैश देगा, डिविडेंड, कैश डिविडेंड देगा, तो इस हिसाब से बढ़ेगा। तो इस विद दिस माइंडसेट आप उसको रडार पर रखें। मैं खुद पर्सनली इसको सजेस्ट करूंगा टू कीप इन योर पोर्टफोलियो। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे फिलहाल अभी नजर आ रहा है कि पोटेंशियल नजर आ जाएगा, गेन नजर आ रहा है। बाकी मैंने अपना व्यू मजीद लिख दिया कि मैं क्यों समझता हूँ ये अच्छा शेयर है, या आप पढ़ सकते हैं। मैं वन बाय वन रिपीट नहीं कर रहा, बस इन शॉर्ट ये कि कंपनी अच्छी चल रही है, डायरेक्टर्स भी बाय करें, तो दिस स्टिल गुड रीजन कि इसको बाय करना चाहिए। दैट्स इट, यही मेरा व्यू था इस शेयर के हवाले से। कोई चीज मिस आउट की हो कोई, तो लाजिम बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा। कोई गलती हो तो भी बताएं, इंशाल्लाह उसको ही करूंगा, कवर करूंगा। बाकी कोई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।